हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओवेस ब्लॉगर। आज के इस नए ब्लॉग में मैं आ चुका हूं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर, जिसे हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो चलिए हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। मैं आपको दिल्ली से खाटू श्याम तक का बाय रोड ट्रिप के साथ साथ खाटू श्याम मंदिर और श्याम कुंड के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए फिर श्याम बाबा के नाम के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आप ये देख सकते हैं, सुबह सुबह हमारी गाड़ी यानी ब्रेजा तैयार है और इधर रेयांश काफ़ी एक्साइटेड है लॉन्ग टूर पे जाने के लिए। आप देखिए, और हम लोग भी अब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही जल्द हम अब यहाँ से निकलेंगे। ये आप देखिए, गाड़ी में सामान लोड हो रहा है पीछे डिग्गी में, और अब हम लोग यहाँ से यानी कि दिल्ली से गाड़ी में सामान लोड करके अब ये खाटू श्याम निकलने की तैयारी हो रही है। 2 दिन का ट्रिप है हमारा ये। खाटू श्याम जाएंगे जहाँ श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद श्याम कुंड के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे जयपुर। तो जयपुर में जयगढ़ फोर्ट, हवा महल, मोती डूंगरी, गणेश जी मंदिर के दर्शन भी आप इस ब्लॉग में कर पाएंगे। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक आप बने रहिए। ये देखिए, हम लोग ये निकल चुके हैं दिल्ली से, अपनी कॉलोनी से। अगर दिल्ली से खाटू श्याम की दूरी की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर, क्योंकि अलग अलग कई रूट है। एक रूट से 189, दूसरे से 3, तीसरे से 330, यानी 2-3 रूट है जिस रूट से आप दिल्ली से खाटू जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। मैंने जो रूट लिया है, मैं जयपुर होते हुए खाटू जाऊंगा, क्योंकि मैं नाइट स्टे जयपुर में करूंगा। तो जयपुर होते हुए मैं खाटू जाऊंगा और दर्शन करके वापस खाटू श्याम से जयपुर आ जाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग निकल चुके हैं। अगर हम दिल्ली से खाटू श्याम की हमने जो रूट ली है, ये टोटल जर्नी हमारी होगी लगभग 300 किलोमीटर, जो कि हमें पूरा करने में लगेगा 6 घंटे। तो ये आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग हाईवे पर हैं और हम खाटू श्याम अगले 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो खाटू श्याम पहुंचे उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं आपको खाटू श्याम मंदिर के इतिहास के बारे में। पूरी डिटेल ब्लॉग हमने पहले भी बना रखी है। आप हमारे चैनल पे जाके पुराना वीडियो देखें तो उसमें खाटू श्याम मंदिर का पूरा इतिहास आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगा। इस ब्लॉग में मैं छोटा सा ब्रीफ करता हूँ। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो खाटू श्याम मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत में जो पांडवों में से एक थे भीम, तो बर्बरीक भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। तो बर्बरीक को भगवान शिव और शक्ति से आशीर्वाद स्वरूप 3 तीर मिले हुए थे, और ऐसा आशीर्वाद था कि वो 3 तीर से बहुत बड़े विशाल युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों को भी पल भर में संहार कर सकते थे। तो जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माँ से इच्छा रखी कि मैं भी जाऊंगा युद्ध क्षेत्र में और लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उनकी माँ उनको जाने से मना कर रही थी। लेकिन बर्बरीक के जिद पर बर्बरीक की माँ ने उनको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बर्बरीक से एक वचन लिया कि बेटा, तुम उसी दल के तरफ से लड़ना जो दल हार रहा हो, यानी
अपने माता से आदेश पाकर वह युद्ध क्षेत्र महाभारत की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो महाभारत युद्ध क्षेत्र के पास आए तो भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला कि बर्बरीक आ रहे हैं। तो फिर भगवान ने यानी भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास आए और उनसे पूछे कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपने माँ से आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने। तो उन्होंने पूछा किसके साथ लड़ोगे। तो जो दल हार रहा होगा मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, यानी जो हारेगा उस तरफ से मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान ने बोला ये तो घोर अनर्थ है, इस तरह से तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। जो दल हारेगा तुम उसकी तरफ से हो जाओगे, यानी जब अगर पांडव हारेंगे तो तुम पांडव की तरफ से हो जाओगे, अगर कौरव हारेंगे तो तुम कौरव की तरफ से हो जाएंगे। इस तरह से युद्ध तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो फिर भगवान ने बोला, अपने बातों में उनको उलझाया और उनसे एक वचन मांगा। वचन में उन्होंने बर्बरीक को सिर दान करने के लिए बोला। फिर वचन पूरा करने के लिए बर्बरीक ने अपने सिर का दान कर दिया। लेकिन उसके बाद बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से एक इच्छा रखी कि हे प्रभु, मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को वहीं पर कुरुक्षेत्र के पास एक बहुत बड़े पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और उनको अपनी सारी शक्तियां दे दी ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। इस प्रकार महाभारत युद्ध शुरू हुआ और 18 दिनों तक चला। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया जिसमें पांडव विजयी हो चुके थे, तो सभी पांडवों में घमंड था कि मैंने युद्ध में ज्यादा सैनिकों को मारा तो मैंने मारा। फिर वो लोग इस आपस में विवाद हो गया, तो फिर लोगों ने बोला चलो हम केशव से यानी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि किसने ज्यादा सैनिकों को मारा। तो भगवान कृष्ण बोले चलो मैं बर्बरीक के पास लेके चलता हूँ, वही बताएगा कि किसने ज्यादा सैनिक मारा, क्योंकि उसने सारे युद्ध को देखा है। इस प्रकार जब सभी बर्बरीक के पास गए तो बर्बरीक ने बोला कि मैंने तो पूरे युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण को विजय होते और हारते यानी मरते भी और जिंदा होते, मैंने दोनों भगवान कृष्ण को देखा है। हारने वाला भी भगवान कृष्ण थे और जो विजयी हुए वो भी भगवान कृष्ण थे। तो फिर पांडवों में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान कृष्ण को उन्होंने माफी मांगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उसी समय बर्बरीक को ये आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी जो महिमा है, तुम्हारा जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलते जाएगा और तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसका तुम सहारा बनोगे। तभी से बर्बरीक को श्याम के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम का ये मंदिर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये हम अब जयपुर के पास आ चुके हैं। आपने देखा हम दिल्ली से निकल के आए थे, रास्ते में हम ढाबे पे भी रुके, वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद ये फिर मेरी आगे की यात्रा आरंभ हो गई है। अब हम बहुत ही जल्द सीकर पहुँचने वाले हैं, वहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम, फिर करेंगे बाबा श्याम के दर्शन। अगर श्याम मंदिर की बात करें तो यहाँ पे साल में एक बार लखा मेला भी लगता है, जिस दौरान पूरे देश ही नहीं विदेश से भी श्याम भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये अब हम बहुत ही जल्द श्याम मंदिर पहुँचने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हम अब श्याम मंदिर के पास आ चुके हैं और इधर अब श्याम मंदिर का जो झंडा है वो मिलना दिखना शुरू हो गया है। कुछ भक्त यहाँ से जो कि रिंगस है, रिंगस जो कि हम आप प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ से कुछ भक्त इस झंडे को लेकर खाटू श्याम तक पैदल यात्रा करते हैं। जिनकी मन्नत होती है वो
मन्नत मांगते हैं और जब पूरी हो जाती है, उनकी मुराद पूरी हो जाती है, तो रिंगस से खाटू श्याम तक पैदल इस झंडे को लेकर जाते हैं और श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको इस तरह के झंडे, श्याम बाबा के झंडे मिल जाएंगे और पूरे रास्ते में श्याम भक्त झंडे को लेकर चलते हुए दिख जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ खाटू श्याम तोरण द्वार। ये आप सामने देखिए, ये है तोरण द्वार। आप अगर खाटू श्याम आएंगे तो प्रवेश करते समय आपको सबसे पहले ये तोरण द्वार मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए चारों तरफ कैसे भक्तों की भीड़ है। हर कोई बाबा श्याम के दर्शन के लिए हाथों में झंडा लिए ये आगे बढ़ रहा है। बगल में दुकानें भी काफी हैं। जो अगर पैदल रिंगस से नहीं आता है, वो यहाँ भी इस झंडे को लेकर यहाँ से भी श्याम बाबा के दरबार में जा सकता है। ये आप सामने देखिए, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। अगर सैटरडे संडे की बात करें तो सैटरडे संडे में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। दूर दराज से पर्यटक यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ये देखिए, ये है खूबसूरत तोरण द्वार। इसे आपने बहुत सारे वीडियो और रील्स में भी देखा होगा। काफ़ी फेमस है ये द्वार। यहाँ पे भक्त जो भी आता है एक फ़ोटो यहाँ पे ज़रूर लेता है। फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, आपको दिख भी जाएंगे। और अब आप देखिए, तोरण द्वार से ये हम आ चुके हैं मंदिर कैंपस में। यहाँ पे ये हम प्रसाद ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए प्रसाद क्या चढ़ता है। यहाँ पे पंचमेवे का प्रसाद चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, पेड़ा चढ़ता है, गुलाब का फूल आप चढ़ा सकते हैं। ये आप सामने देखिए, मंदिर कैंपस में ही आपको प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पे हम लोग भी प्रसाद और फूल लेंगे और फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। अब आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे भक्तों की काफ़ी भीड़ है। ये दर्शन करने के लिए पूरी व्यवस्थित व्यवस्था है। यहाँ पे अलग अलग लेन में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन है, जो कि इसी रास्ते से होते हुए श्याम बाबा तक पहुँचेगी। आप देख सकते हैं। राजस्थान के सीकर में ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को बोला था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ख्याति भी धरती पे बढ़ेगी और आपके भक्तों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। वो अब साक्षात यहाँ पे देख सकते हैं। आज से 10 साल पहले खाटू श्याम की महिमा बहुत कम लोगों को ही पता थी, लेकिन अब श्याम भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है, जो भी मुराद लेके आता है, वो श्याम बाबा जरूर सुनते हैं। और इस प्रकार श्याम भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं। और बर्बरीक को ही आजकल कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से श्याम के रूप में यहाँ पूजा जाता है। अगर श्याम बाबा के धड़ की बात करें तो इनका सर तो यहाँ पे है और धड़ हरियाणा के हिसार जिले में है। ये आप देखिए, अब ये मंदिर के पास आ चुके हैं। यहाँ पे होगा भगवान का दर्शन, यानी श्याम बाबा का दर्शन यहाँ पे होगा। सामने फोटोग्राफी मना है और ये आप सामने श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री श्याम बोलिए। और अब हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। अब आप ये सामने देख सकते हैं, ये मंदिर का जो गर्भगृह का द्वार है, सामने ये ऊपर श्याम बाबा का ये मंदिर का ये गुंबज है। ये आप देखिए, गुंबज के दर्शन का भी विशेष महत्व है। आप यहाँ पे गुंबज का भी दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा मंदिर के अंदर का कैंपस है। ये देखिए कैसे व्यवस्थित तरीके से भक्त भगवान के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। आप ये सामने देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने भी श्याम बाबा के दर्शन कर लिए हैं। ये अब देखिए, और करके हम बाहर आ चुके हैं। और अब जो हमारा अगला पड़ाव होगा यहीं पर, जहाँ पर भगवान खाटू श्याम बाबा का सर मिला था,
वो यहीं पर एक कुंड है जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। हम वहाँ भी चलेंगे, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये आप देख सकते हैं सभी भक्त भगवान के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। अगर आप भी आते हैं तो इसी रास्ते से दर्शन करके बाहर निकलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे अपनी मन्नत मन में रखकर नारियल भी बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे नारियल बांधने से श्याम बाबा उनकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। और ये दर्शन करके हम लोग मंदिर से दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए हैं। और अब ये देखिए, ये पूरा श्याम बाबा का जो बाज़ार है वो ये मार्केट है खाटू श्याम का। दोनों तरफ दुकानें हैं, तरह तरह की दुकानें हैं। आप खिलौने, पूजा पाठ के सामान खरीद सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए, ये कुंड का मेन द्वार है, श्याम कुंड, जो कि यहाँ पर श्याम कुंड है, मंदिर के पास में ही है, उसका मेन प्रवेश द्वार है। और इस द्वार से आप देख सकते हैं हम ये अंदर आ चुके हैं। यहीं पर आप देखेंगे श्याम कुंड। ये देखिए, ये अब हम श्याम कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जब यहाँ पे लक्खा मेला लगता है तो श्याम कुंड में काफ़ी भीड़ होती है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर खाटू श्याम बाबा का सिर यहीं पर मिला था। और जैसे ही उनके सिर को यहाँ से उठाया गया था तो धरती के अंदर से ही एक पानी की धारा यहाँ पे निकली थी। तब से इसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। जो भी यहाँ पे स्नान करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी को अगर चर्म रोग है, यहाँ पे नहाने से, इस कुंड में डुबकी लगाने से वो रोग दूर हो जाता है। किसी को अगर पुत्र नहीं हो रहा हो, अगर पुत्र की लालसा लिए मन में रखकर श्याम बाबा के दर्शन के बाद इस कुंड में डुबकी लगाता है तो उसे पुत्र की भी प्राप्ति होती है। और भी कई तरह के पाप इस कुंड में नहाने से मिट जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बावड़ी के रूप में ये कुंड है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। तो अगर आप जब भी श्याम बाबा के दर्शन के लिए खाटू श्याम आए तो आप इस कुंड के भी दर्शन जरूर करें। और संभव हो तो इस कुंड में एक डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि एक डुबकी लगाने से आपके सभी कष्ट, समस्याएं, पाप नष्ट हो जाएंगे। ये आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप खाटू श्याम मंदिर आने वाले हैं दर्शन करने तो इस वीडियो को सेव करके रख लें, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो और लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखलाऊंगा जयपुर, यानी अब हम यहाँ खाटू श्याम से वापस जयपुर जाने वाला हूँ। और वहाँ पर मैं आपको जयगढ़ फोर्ट और मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए फिर, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसी जयकारे के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री श्याम।